हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ECO 0 टू अकाउंटेंसी 1 ब्लॉक 1 अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। इसका हम यूनिट 1 और यूनिट 2 पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम यूनिट 3 के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हम यूनिट 3 का नेम है कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलेशंस। ठीक है, तो ये यूनिट 3 के अंदर ये 4 टॉपिक्स जो है वो कवर किए जाते हैं। एक होता है सब डिवीजन ऑफ जनरल किसे कहते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कैश बुक क्या होती है, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होती है, पैटी कैश बुक क्या होती है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सब डिवीजन ऑफ जनरल क्या होता है और कैश बुक क्या होता है। बाकी के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं सब डिवीजन ऑफ जनरल क्या होता है। सब डिवीजन ऑफ जनरल क्या होता है, जैसे कि जनरल। ठीक है, अब आप देखो कि आप बिजनेस के अंदर जब आप बिजनेस करना स्टार्ट करते हो तो वहां पर एक टाइम ऐसा आता है कि आपके पास काफी सारे मतलब काफी सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। किसी कभी कैश का लेना देना, कभी बैंक से कोई चीज हो रही है, कभी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, कभी आपको सेल परचेज हो रही है, या फिर ये सारी चीजें आपकी आती हैं। ठीक है, तो उन सभी चीजों को हमने क्या किया है कि कुछ क्रेडिट पे होती हैं, कुछ हम मतलब कुछ क्रेडिट पे सेल करते हैं, कुछ क्रेडिट पे परचेज करते हैं, कुछ कैश पे करते हैं। ठीक है, और कुछ बैंक से रिलेटेड होती हैं, या फिर कोई और भी जो ट्रांजेक्शन होती हैं। तो ये क्या है कि एक ही दिन में हो रही हैं या हमारी डे टू डे लाइफ में हो रही हैं बिजनेस की, तो उसको एक जनरल एंट्री में पूरी तरह से रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता है। इसके लिए क्योंकि अगर हम जनरल एंट्री में सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करें, तो अगर आपसे कोई चीज आकर पूछ लेता है कि पर्टिकुलर डे पर ये जो है ये कब हुआ था, क्या था, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपसे पूछता है तो आपको सारी चीजें सर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन यही आपसे आकर कोई ये पूछता है कि कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुई थी इस दिन, वो कहाँ पे है, तो आप कैश बुक को देखोगे और पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये आसान हो जाता है। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं सब डिवीजन ऑफ जनरल, तो इसको 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका कैश बुक, उसके बाद आता है परचेज जनरल, उसके बाद आता है सेल्स जनरल, फिर आता है परचेज रिटर्न जनरल, फिर आता है सेल्स रिटर्न जनरल, फिर बिल्स रिसीवेबल जनरल। ठीक है, फिर बिल्स पेबल जनरल, फिर उसके बाद है जनरल प्रॉपर। ठीक है, तो कैश बुक में क्या चीज आप रिकॉर्ड करते हो, जो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है। परचेज में जो आप क्रेडिट पे करते हो परचेज। ठीक है, सेल्स में क्या आती है, जो आप क्रेडिट पे सेल्स कर रहे हो। ठीक है, इसी तरह से परचेज रिटर्न जनरल होती है, फिर सेल्स रिटर्न जनरल होती है, फिर बिल्स रिसीवेबल जनरल, बिल्स पेबल जनरल, जनरल प्रॉपर। ठीक है, तो इस वाले यूनिट के अंदर हम कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे। बाकी जो आपके अदर सब डिवीजन रह जाएंगे, ठीक है, सब्सिडरी बुक्स रह जाएंगी, इनको हम सब्सिडरी बुक्स भी बोलते हैं। तो बाकी की जो सब्सिडरी बुक है वो आपके यूनिट 4 के अंदर प्रॉपर तरीके से दी हुई है, तो उसके अंदर हम इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम सब डिवीजन ऑफ जनरल के कुछ बेनिफिट्स भी जान लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि जनरल एंट्रीज को एक जगह पे ना रिकॉर्ड करके अलग अलग जगह में बांट दे रहे हो। तो वहां पर क्या हो रहा है कि सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी कि कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आपको अदर बुक में करनी है, परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आपको अदर बुक में करनी है, तो कोई भी चीज फाइंड आउट करना काफी ज्यादा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेविंग ऑफ टाइम, कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, टाइम को सेव कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको ये बुक मतलब ये जो एंट्रीज थी वो बुक जनरल में भी करनी पड़ेंगी, तो वहां पर क्या है, टाइम तो उसमें भी लगेगा ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका टाइम बच रहा है। क्योंकि अगर आपसे कोई भी चीज पूछेगी कि कैश में ट्रांजेक्शन उस दिन हुई थी कि हमने कैश से परचेज की थी इतनी चीज, ये चीज परचेज की थी, मशीनरी या फिर कोई भी चीज अगर आपने परचेज की है, तो फिर वो क्या होगा, आप आराम से जाकर उसमें से बता सकते हो देखकर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, सेविंग ऑफ टाइम। ठीक है, उसके बाद है डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब सारी चीजों का अलग अलग काम हो गया। ठीक है, जैसे अगर हमने क्रेडिट पे कुछ परचेज किया है या क्रेडिट पे कुछ सेल किया है, तो इन सभी चीजों के लिए एक पर्टिकुलर जनरल बनाई गई है। ठीक है, तो उसमें जाकर हम आराम से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्पेशलाइजेशन एंड इफेक्टिवेंसी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि देखो सारी चीजें क्या हो गई, स्पेशलाइज हो गई, कैश बुक अलग बन गई, परचेज जनरल अलग बन गई, सारी चीजें क्या हो गई, स्पेशलाइज हो गई। ठीक है, और स्पेशलाइज होने की वजह से ये क्या हो जाएंगी, इफेक्टिव भी हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद है इजी इन पोस्टिंग, कि आप किसी भी चीज को आराम से पोस्ट कर सकते हो क्योंकि आपको सारी चीजें पता है। ठीक है, कहाँ पर कौन सी एंट्री हुई है, कहाँ पर कौन सी एंट्री हुई है, तो आप आराम से इसको पोस्ट कर सकते हो। और चेक करने के लिए भी बहुत ईजी है कि आराम से आकर आप चेक कर सकते हो कि इस दिन कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुई थी, तो ये कहाँ पर लिखी होगी, आपको ये ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको 10 पेज जनरल के पलटने नहीं पड़ेंगे, आप सीधा कैश बुक में जाओगे और आपको पता चल जाएगा। क्योंकि कैश बुक में सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुई है, तो वहां पर तो आपको ज्यादा पेज पलटने नहीं पड़ेंगे ना, आप आराम से जाकर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है प्रोटेक्शन फ्रॉम
फ्रॉड से हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है फुल इन्फॉर्मेशन ऑफ वन प्लेस, कि एक चीज की सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह पे मिल रही है, उसके लिए आपको जगह जगह पर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। कि आप जनरल में जाओगे, अगर कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो आप जनरल के इस पेज पे जाओगे, इस पेज पे जाओगे, ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ रही। आपको सिर्फ कैश बुक खोलनी है और आपको पता चल जाएगा। आपको अगर क्रेडिट परचेज देखनी है तो आप सीधा परचेज जनरल खोलोगे और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, फुल इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर मिल जाती है, ठीक है। आई होप कि आपको इसके कुछ एडवांटेज पता चले होंगे। तो अब हम चलते हैं कैश बुक की तरफ, कि कैश बुक किस तरह से बनाई जाती है, क्या होता है कैश बुक। तो कैश बुक क्या होता है कि कैश बुक के अंदर हम कैश सेल्स, रिसिप्ट्स ऑफ कैश फ्रॉम डेटर्स, या फिर कैश से रिलेटेड जो पेमेंट्स हुई है क्रेडिटर को वो लिखेंगे, या फिर कैश से रिलेटेड जो परचेज हुई है, या फिर कैश से रिलेटेड हमने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं, जैसे कि सैलरी दी है, रेंट दी है, या फिर टैक्सेस दिए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कहाँ पर लिखते हैं, कैश बुक के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी आपने डेबिट करना है तो डेबिट आप क्या करोगे, जो भी आपको मिला है, ठीक है, जो भी आपको रिसीव हुआ है वो आप डेबिट में लिखोगे, जो भी आपने पे किया है वो आप क्रेडिट में लिखोगे। कैश बुक में कुछ इस तरह से एंट्री की जाती है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। इस कैश बुक को हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट होती है हमारे पास सिंपल और सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें क्या है, सिंपल सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रही है, जिसके अंदर थोड़ा सा डिस्काउंट बढ़ गया है, ठीक है। 2 और डबल कॉलम कैश बुक, तो इसके अंदर क्या होता है, एक डबल कॉलम हो जाता है, यानी कि एक तो हमारा कैश से रिलेटेड है, दूसरा हमारा हो जाता है डिस्काउंट का कॉलम, ठीक है। तो वो भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद होता है 3 और ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसके अंदर क्या होता है, एक बैंक का कॉलम भी बढ़ जाता है। इसमें 3 कॉलम बनते हैं, एक होता है बैंक से रिलेटेड, एक होता है कैश से रिलेटेड, और थर्ड होता है हमारे पास डिस्काउंट। तो ये 3 कॉलम हमारे इसमें बनते हैं, ठीक है। तो एक चलो सबसे पहले देख लेते हैं सिंपल और सिंगल कॉलम कैश बुक। तो उसका कुछ इस तरह से हम बनाते हैं, इधर हम डेबिट लिखते हैं, इधर हम क्रेडिट लिखते हैं। उसके बाद डेबिट का डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो और अमाउंट आता है, ठीक है। उसके बाद में क्रेडिट का डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो और उसका अमाउंट आता है, ठीक है। इन 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर दिए, एक तो डेबिट साइड होती है, एक होती है हमारी क्रेडिट साइड, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ आपको एक अमाउंट का कॉलम बना हुआ है, ठीक है। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मिस्टर समीर ब्रॉस फ्रॉम द फॉलोइंग particulars ऑफ MS समीर ब्रॉस प्रिपेयर अ सिंपल कैश बुक, बैलेंस इट एंड पोस्ट इट इनटू लेजर। कि आपको क्या करना है, इसको पहले तो कैश बुक बनानी है, उसके बाद जो भी आपका कैश बुक में आंसर आएगा उसके बाद में आपको पोस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि 1988 में आप जनवरी में फर्स्ट को हमने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया है, जिसमें हमने कैपिटल लगाई है, तो ये कैपिटल होगी 3000, ठीक है। उसके बाद है 2 को हमने डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट, बैंक में हमने कैश डिपॉजिट किया है। ब्रॉड गुड्स फॉर कैश, कैश से हमने गुड्स को परचेज किया है, ठीक है। कैश सेल्स की है कुछ, कैश रिसीव फ्रॉम भूषण, भूषण से हमने कैश को रिसीव किया है। पेड फॉर वेजेस, वेजेस के लिए पेड किया है, ठीक है। कैश पेड टू नरेंद्र, कैश ही क्या किया है, नरेंद्र को पेड किया है। यहाँ पर सारी जितनी भी आपने ट्रांजेक्शन की है वो क्या है, कैश से रिलेटेड है। बैंक में आपको देना है तो कैश देना है, ठीक है। अगर बैंक से लिया है तो कैश लिया है। यहाँ पर आपको कुछ और ट्रांजेक्शन नहीं करनी, सिंपल आपकी जो ट्रांजेक्शन होगी वो किससे रिलेटेड होगी, सिर्फ कैश से रिलेटेड, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है ये, अगर आपको आता है तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको देखकर इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको आंसर भी देख सकते हैं। तो मैं बता देती हूँ, एक बार ट्राई भी करो, ठीक है। डेबिट करना है आपको जो भी आपको रिसीव हुआ है, ठीक है। डेबिट की साइड में आपको क्या लिखना है, जो भी आपको रिसीव हुआ है। पेमेंट कहाँ लिखनी है, क्रेडिट की साइड में। तो कमेंस बिजनेस विद कैश, तो यहाँ पर क्या हुआ है, आपके पास आया है ना, देखो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने स्टार्ट किया है, तो ये डेबिट साइड में आएगा ना, कैश तो है आपके पास। टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 3000। उसके बाद में क्या था हमारे पास कि हमने डिपॉजिट किया है बैंक में, तो बैंक में पैसा चला गया, हमारे पास से तो चला गया ना, बैंक में गया है, तो ये क्या हो जाएगा, बाय बैंक अकाउंट, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद थर्ड बोल रहा है कि बॉट गुड्स फॉर कैश, कैश से आपने क्या किया, गुड्स को परचेज किया है, तो कैश तो आपके पास से चला गया, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, बाय परचेज अकाउंट, ठीक है। आपको यही याद रखना है कि आपने कहाँ पे ये डेबिट में कौन सी एंट्रीज होगी, जो भी आपने रिसीव किया है, ठीक है। पेमेंट की है तो आप क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे उसको, ठीक है। परचेज किया था हमने, तो यहाँ पर क्या किया हमने, बाय परचेज अकाउंट। उसके बाद हमारे पास क्या है, कैश सेल्स, सेल्स से हमने क्या किया है, कैश को कमाया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कैश रिसीव फ्रॉम भूषण, भूषण ने भी हमें कैश दिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा,
टू भूषण अकाउंट, ठीक है। तो भूषण की वजह से हमें पैसे मिले हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पेड टू वेजेस, यहाँ पे भी हमारा पैसा गया है। कैश पेड टू नरेंद्र, यहाँ पर भी हमारा पैसा गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, हमारी क्रेडिट होगी। ड्रू फ्रॉम पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए भी हमने कैश निकाल लिया। पेड किया रेंट, रेंट पेड किया तो ऑफकोर्स उसको कैश में करोगे ना, तो यहाँ पर हमने सारी एंट्रीज लिख दी हैं। वेजेस, फिर नरेंद्र, इन सब से इन सबको हमने क्या किया, पैसे दिए हैं, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों का बैलेंस निकालोगे। इसके बाद में जब आप इसको कंप्लीट कर लोगे तो आपका कुछ आएगा 4100 रुपये, ठीक है। उसके बाद में जो कम वाला होगा, ठीक है, जो कम साइड होगी, ये कम साइड होगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसमें से इसको डिवाइड करोगे। ये जितना भी अमाउंट आएगा उसमें से जब आप डिवाइड मतलब इसको माइनस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 1350 रुपये। तो आप इसको लिखोगे बाय बैलेंस CD, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो आप यहाँ पर लिख दोगे 1350 रुपये। तो आपका कैश बुक कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सिंपल वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको लेजर में पोस्ट करते हैं हम। तो लेजर में पोस्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय कैश अकाउंट। कैश कैपिटल अकाउंट में पैसा आया है लेकिन कैश हमारा गया बाय कैश अकाउंट की वजह से, ये जो है ये इस तरह से जो भी आपका यहाँ पर होगा वो आप क्या करोगे, लेजर अकाउंट में उसको बाय से एंट्री करोगे, ठीक है। और जो भी आपका यहाँ पर होगा क्रेडिट साइड में, वो क्या करोगे, टू से एंट्री करोगे लेजर के अंदर, ठीक है। टू बैंक अकाउंट, टू परचेज अकाउंट, मतलब इस तरह से। पर यहाँ पर आपको क्या लिखना है, कैश अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट से ही आप इसको लेजर में ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, जो भी आपकी कैपिटल अकाउंट थी वो बनाओगे, फिर उसके बाद आप सेल्स अकाउंट बनाओगे, फिर आप भूषण का अकाउंट बनाओगे, फिर बैंक अकाउंट बनाओगे, फिर परचेज अकाउंट बनाओगे। इस तरह से आप पहले तो सबके लिए अकाउंट बना लोगे एक एक स्पेशल, ठीक है। उसके बाद में आप इन एंट्रीज को यहाँ पर पोस्ट करोगे, ठीक है। तो आप इनको देख सकते हैं और ये बहुत इजी होती है, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार आप क्वेश्चन करोगे ना खुद से तो आपको ये आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है टू कॉलम कैश बुक। टू कॉलम कैश बुक में मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर क्या होता है, आपका डिस्काउंट का कॉलम एक और बन जाता है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन MS राजकुमार सन्स, ठीक है, प्रिपेयर अ टू कॉलम कैश बुक एंड शो टू कंसर्न लेजर अकाउंट। फिर बाद में आपको क्या करना है, लेजर अकाउंट में भी उसको पोस्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कैश अकाउंट बना लेंगे, कैश बुक, ठीक है। कैश बुक बनाई हमने, ठीक है। उसके बाद में हमने लिख दिया विद डिस्काउंट एंड कैश कॉलम। तो यहाँ पर आप डिस्काउंट अलाउ लिखोगे और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अमाउंट लिखना है कैश में जो भी आपने पे किया है। फिर उसके बाद डेट, डेबिट, क्रेडिट, दो कॉलम बन जाते हैं, ठीक है, दो पार्ट्स बन जाते हैं इसके। फिर एक डेबिट की साइड में पहले डेट, फिर पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, फिर डिस्काउंट अलाउ यहाँ पर बनता है डेबिट्स की साइड में। उसके बाद अमाउंट आता है। फिर हम क्रेडिट की साइड में लिखते हैं डिस्काउंट रिसीव, जो हमें रिसीव हुआ है वो हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, जो हमने कैश बुक की एंट्री की थी वैसे ही इसमें करना है। पर यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है या फिर हमें डिस्काउंट अलाउ हुआ है वो हमें इसके अंदर लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है, जो हमने गोपाल से कोई 13, हाँ यहाँ पे किया है ना, ये कैश रिसीव फ्रॉम गोपाल अलाउ, और यहाँ पर क्या हुआ है, अलाउड इन डिस्काउंट, उसको हमने डिस्काउंट अलाउ किया है। तो 30 रुपीज का जो है हमने उसको डिस्काउंट दिया है। तो ये इसके अंदर क्या होगा, ऐड होकर हमने यहाँ पर लिख दिया कि 1450 की जो था उसको हमने कैश दिया है, ठीक है। और 30 रुपए का जो है उसको डिस्काउंट अलाउ किया है, ठीक है। उसने हमें कैश दिया है और डिस्काउंट अलाउ किया है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करना है कि जो भी बाय फर्नीचर अकाउंट, जहाँ पर वो चीजें आएंगी जहाँ पर हमें रिसीव हुआ है, ठीक है, जहाँ पर हमें रिसीव हुआ है क्या डिस्काउंट, यहाँ पर क्या आएगा, जहाँ पर भी हमने किसी और को डिस्काउंट दिया है। तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन भी कर ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसको हमने लेजर में पोस्ट किया है, ठीक है। आप वीडियो को पोस्ट करके इसको आराम से देख सकते हैं। उसके बाद है 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक में एक मेन चीज ये होती है कि जब हम 3 कॉलम कैश बुक करते हैं उस टाइम पे हमें ये देखना होता है कि जो हमारी कैश और जो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, जैसे कि आपने कैश
जो है वो बैंक में डिपॉजिट किया। ठीक है, 3 कॉलम में क्या होता है, हमारे पास कैश और बैंक और डिस्काउंट, ये 3 कॉलम बनते हैं। ठीक है, तो कुछ ये जो कैश और बैंक के रिलेटेड, जो दोनों से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, जैसे कि अगर आपने कैश को डिपॉजिट किया बैंक के अंदर, तो वहां पर क्या है, आपकी दोनों चीजें इफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, कैश भी इफेक्ट कर रहा है और बैंक भी इफेक्ट कर रहा है। तो इन एंट्रीज को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। ठीक है, तो उनकी एंट्रीज हम किस तरह से करते हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे, इस क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो सिंपल होंगे, वो आप इजीली कर सकते हो। जैसे इसमें है डिपॉजिट कैश इन बैंक, कि हमने क्या किया है, कैश जो है वो डिपॉजिट किया है बैंक के अंदर। ठीक है, तो वो क्या है कि दोनों को इफेक्ट कर रहा है, कैश को भी इफेक्ट कर रहा है और बैंक को भी इफेक्ट कर रहा है। तो हमने यहाँ पर इसको लिखा। ठीक है, इसका हमने पूरा बना दिया। सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिर उसके बाद में डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट अलाउ, कैश, बैंक, मतलब इसको बना दिया। फिर उसके बाद में क्रेडिट साइड में भी सेम वही चीज है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, रिसीव, कैश और बैंक। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब 20 तारीख की जो मैंने एक एंट्री बताई थी वो हमने यहाँ पर लिखी है टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट की वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, बैंक में पैसा गया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ है कि बैंक अकाउंट की वजह से हमारे पास से क्या गया है, कैश गया है। ठीक है, तो जब हम कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं तो वहां पर हमें ये सी लिखना जरूरी होता है, ताकि हमें बाद में पता चल जाए कि ये जो एंट्री थी वो दोनों के लिए थी। ये क्या है, एक कॉन्ट्रा एंट्री है, तो दोनों को इफेक्ट डाल रही है। ठीक है, आई होप कि आप इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हमने क्या करना है, इसको लेजर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है। ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।